नए घरों की प्राइसेस पुराने घरों की निस्बत कम है। उसकी वजह, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका की होम मार्केट की गिरती हुई प्राइसेस की। क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं इस पूरी चीज को स्टडी कर रहा हूं और उसके बाद आज का जो वीलॉग है वो नए घरों की प्राइसेस पुराने घरों की निस्बत कम है। उसकी वजह क्या बनी है और कहां पर ये प्राइसेस गिर गई हैं और गिरने की वजह क्या हुई है। क्योंकि आमतौर पे उसूल तो यही है कि जब आप कोई नई चीज खरीदते हैं तो उसकी प्राइसेस आसमान को छू रही होती हैं, जबकि पुरानी चीज की कीमत हमेशा कम होती है क्योंकि वो यूज हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है और कहानी तब्दील हो चुकी है। और अगर आप घर लेने का इरादा बना रहे हैं और घर लेना चाहते हैं तो फिर नए घर की तरफ जाएं, ना कि पुराना घर ढूंढें। क्योंकि आज का वीलॉग सारा इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए घरों की कीमतें जो ब्रांड न्यू घर हैं वो कम हो चुकी हैं, जबकि पहले से मौजूद घरों की कीमतें कहीं ज्यादा हैं। आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं इस वक्त, क्योंकि अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टेप लिए जा रहे हैं। लोगों के खिलाफ एक तो इमिग्रेशन तब्दीलियां आ रही हैं और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी चल रहा है जो एलियंस हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं और अमरीका में इलीगल क़याम पजीर हैं। उनके खिलाफ तो जाहिर है मुसलसल घेरा तंग हो रहा है और वहीं ग्रीन कार्ड और दीगर चीज़ों में भी बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। लेकिन आज जो हम अमरीकी हाउसिंग मार्केट की बात कर रहे हैं और इस हाउसिंग मार्केट में नए बनने वाले घर पुराने घरों की निस्बत सस्ते हो गए हैं, उनका रेट जो है वो गिर गया है। बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। आमतौर पे होता यही है कि जब आप नया घर खरीदते हैं तो वो महंगा होता है क्योंकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है। उसमें कोई उसमें एक तो वो लेटेस्ट होता है, जदीद सहूलियात उसमें मुयसर होती हैं, कोई काम नहीं करवाना होता, कोई मुरम्मत शरम्मत कुछ भी नहीं, नथिंग। और आप महंगी कीमत भी इसलिए अदा कर देते हैं कि वो आपने पहली बार आपने ही इस्तेमाल करना होता है, तो आप बेफिक्र होते हैं, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब जून 2025 के इदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं, महकमा इदारा शुमारियात जो अमेरिका का है उसने इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और उसके मुताबिक इस वक्त नए घरों की औसत कीमत $4,01,800 है, जबकि पुराने जो इस्तेमाल शुदा घर हैं उनकी कीमत $4,35,300 आई है। ये इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। मतलब नया घर $33,000 पुराने घरों की निस्बत सस्ता है। और ये कीमतें जो हैं इस इदाद-ओ-शुमार में सामने आई। ये कोई ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये अमरीकी जो इदारा शुमारियात है जिसको आप कहते हैं स्टेटिस्टिक ब्यूरो, उनकी ये दी गई कीमतें हैं और उनके इदाद-ओ-शुमार हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि नए घर सस्ते हैं बनिस्बत पुराने घरों के। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों है, ये क्यों हुआ कि अब उसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक तो आपको पता है इकोनॉमिक्स का रूल है सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली चीज की प्राइस ऊपर चली जाएगी। और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, चीज वाफर हो चुकी है, तो कीमत खुद ब खुद गिर जाएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि बड़ी तादाद में नए घर तामीर हुए, उतनी जरूरत नहीं थी जितने तामीर हुए। खास तौर पर फ्लोरिडा और टेक्सास की हम बात करें, यहाँ पर तो नए घरों की भरमार बना लगा दी गई। अब मसला कहां पर हुआ? मसला ये हुआ कि शरह सूद में इजाफा हो गया और लोगों की कुव्वत खरीद से कहीं बाहर मामला चला गया। इस वजह से लोग अब घर उस तरह खरीद नहीं रहे। जब लोगों ने घर खरीदा नहीं तो ऑटोमेटिकली घर जो है उनकी तादाद बढ़ती गई और यूं नए घर सस्ते होते चले गए। अब बिल्डर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने नए घरों की कीमतों को कम करना शुरू कर दिया है ताकि खरीदारों को अट्रैक्ट किया जा सके, उनको अपनी तरफ राग़िब किया जा सके और इन घरों को सेल किया जा सके। अब दूसरी तरफ वो लोग जो अपने घर बेच रहे हैं वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं यार हमारा जो वो भी वही कीमत मांग रहे हैं जो 2021 और 22 में थी। अब लेकिन खरीदार जितने भी हैं, बायर्स हैं, वो बड़े होशियार हो चुके हैं। उन्हें मालूम हो चुका है कि कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और इसलिए अब हमें भी वेट एंड सी पॉलिसी पर चलना चाहिए। थोड़ा और डाउन हो जाए तो उसके बाद हम इसको ले लेंगे।
अब बिल्डर्स छोटे और वो एक तो वो सादा से घर बना रहे हैं ताकि कीमत कम हो। एक तो इस वजह एक वो वजह ये भी है कि कीमतें कम क्यों हुई। एक तो मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई का रूल बता दिया। दूसरा, छोटे घर बनाए गए, सिंपल बनाए गए, उन पे वो कहते हैं लश फश नहीं किया गया, बहुत सारा खर्चा नहीं किया गया, ताकि कीमतें वो कहते हैं कि कम हो और ज्यादा लोग उसको खरीद सकें। अब जब ये हुआ तो कीमतें कम हो गई। अब कीमतें कम हुई तो मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और पुराने घर मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है और घरों को फरोख्त होने में, सेल होने में हफ्तों का वक्त अब दरकार है, हफ्तों लग रहे हैं। अब ये सब मिलाकर मार्केट में एक वो कहते हैं कि मुस्बत तब्दीली आई है और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और रियल एस्टेट के जितने भी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये सिलसिला को तकरीबन 6 से 12 माह तक इस तरह जारी रहेगा और शायद 6 से 12 माह बाद जाकर ये आहिस्ता आहिस्ता कीमतें असल कीमत पर वापस आएंगी और यूं जो है अपनी उन्हें वो प्राइसेस मिल सकती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये खरीदारों के लिए ये नादिर मौका है, सुनहरी मौका है घर लेने का। हाँ, जो फरोख्त कर रहे हैं अगर वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो 6 से 12 माह इंतजार कर लें तो उनका घर भी अच्छी कीमत में निकल सकता है। तो दोस्तों, ये